आज हम आपके लिए ऐसे इडियम्स लाए हैं जो लव शब्द पर और म्यूजिक शब्द पर, जो आपके सबसे ज्यादा चहेते शब्द हैं, लव और म्यूजिक, इसी पर मैंने कुछ इडियम्स लिए हैं आज, और शायद है आपको बहुत पसंद आएंगे। मैच मेड इन हेवन, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। इस कहावत को आप भी जानते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे मैच मेड इन हेवन। एज सून एज दे मेट ईच अदर, जैसे ही वो आपस में मिले, दे डिसाइडेड टू गेट मैरीड, तो उन्होंने शादी करने का तय कर लिया। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही। दे मेट, मीट फर्स्ट फॉर्म है MEET, मीट माने मिलना। मेट इसकी सेकंड फॉर्म है इस क्रिया की MET। एज सून एज दे मेट ईच अदर, एक दूसरे से। ईच अदर दो के लिए आता है, वन एनदर शब्द जो आता है वो दो से अधिक के लिए आता है। ईच अदर यानी जब वो एक दूसरे से मिले, दे डिसाइडेड टू गेट मैरीड, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हम शादी करेंगे। शादी करने का तय कर लिया। डिसाइडेड माने तय किया, गेट मैरीड माने शादी करने के लिए। दूसरा देखें, फॉल इन लव विथ समवन, किसी के प्यार में पड़ना, किसी के प्यार में पड़ना। दे फेल इन लव विद ईच अदर, वे एक दूसरे के प्यार में गिर गए, पड़ गए। दे फेल इन लव, फेल माने गिर गए। दे फेल इन लव विद ईच अदर, वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए या गिर गए या एक दूसरे से प्यार करने लगे। फॉल हेड ओवर हील्स फॉर समवन, इसका अर्थ है बहुत ज्यादा प्रेम करना, बहुत ज्यादा। ही फेल हेड ओवर हील्स फॉर हर, वह उसके प्यार में बहुत अधिक पड़ गया, बहुत अधिक उससे प्यार करने लगा। ही फेल हेड ओवर हील्स फॉर हर, वह उस लड़की से बहुत प्रेम करने लगा। फॉल आउट ऑफ लव यानी प्यार से विमुख हो जाना, अलग हो जाना, प्रेम छोड़ देना। When she knew the fact, जब उस लड़की को ये पता चला, when she knew the fact, she fell out of love with him, कोई बात पता चली तो उसने उसको प्रेम से विमुख हो गई, उसके यानी अलग हो गए वो एक दूसरे से। When she या when she came to know भी हो सकता है, जब उसे यह पता चला, असलियत का पता चला। When she came to know the fact, जब उसे असलियत का पता चला, फैक्ट माने असलियत। She fell out of love with him, वो उससे अलग हो गई। fall out of love का अर्थ होता है किसी से प्रेम तोड़ देना, रिश्ता तोड़ देना प्रेम का। अब अगला है कबर्ड लव। कबर्ड माने अलमारी होती है जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, कबर्ड, इसको कबर्ड बोलते हैं। कबर्ड लव दिखावटी प्रेम को कहते हैं, दिखाने वाला प्रेम। अलमारी में जैसे कपड़े सजाए जाते हैं, ऐसे ही प्रेम को दिखावटी प्रेम कहते हैं, कबर्ड लव। इन शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहना है, यूज बहुत है आजकल इनका। She wanted only money, वो केवल पैसा चाहती थी, वो मुझसे केवल पैसा चाहती थी। She wanted only money, so it was just a covered love, इसीलिए मैं कहता हूं कि उसका जो प्रेम था वो दिखावटी था। She wanted only money, वह केवल मुझसे पैसा चाहती थी। So it was just a covered love, इसलिए मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि उसका जो प्यार था वो दिखावटी था। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्रेम। लव
एट फर्स्ट साइट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्रेम। व्हेन वी मेट इट वाज लव ऑफ फर्स्ट साइट, जैसे ही हम मिले हमें पहली नजर में ही प्रेम हो गया। व्हेन वी मेट, जब हम मिले, इट वाज लव ऑफ फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट कितना प्रसिद्ध शब्द है। व्हेन वी मेट, व्हेन दे मेट ऐसे भी कह सकते हैं, जब वे मिले, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में ही उनको प्रेम हो गया। उर्दू में कहते हैं इश्क हो गया। लव इज ब्लाइंड, अगला, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। पीपल नो, लोग जानते हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से, दैट लव इज ब्लाइंड, कि प्रेम अंधा होता है, फिर भी प्रेम में पड़ते हैं। पीपल नो वेरी वेल, अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी प्रेम में पड़ते हैं। दैट लव इज ब्लाइंड, फिर भी प्रेम में पड़ते हैं लोग, जबकि वो जानते हैं कि प्रेम अंधा होता है। लव मी लव माई डॉग, कितनी वैसी बात है। लव मी लव माई डॉग, पहले मेरे घर वालों से, मेरे और वस्तुओं से प्रेम करना पड़ेगा, तब मुझसे प्रेम करो, पहले और चीजों से करो। डॉग, पहले मेरे कुत्ते से प्रेम करो, तब मुझसे करो, अर्थात मेरे घर के सारे लोगों से, मेरे घर से प्रेम करो, तब मुझसे प्रेम करो। लव मी लव माई डॉग, शी सेज इफ यू वांट टू लव मी लव माई डॉग फर्स्ट, पहले मेरे कुत्ते से प्रेम करो, तब मुझसे प्रेम करो, तब मुझसे प्रेम हो सकता है। अगर तुम मेरे कुत्ते से प्रेम करते हो तब मुझसे प्रेम करो। तो लव यहाँ पर डॉग, डॉग का मतलब नहीं है केवल, बल्कि सारी चीजों से, उससे संबंधित सारे रिश्तेदार वगैरह, उसका घर, सब चीजें आ जाती हैं उसमें। लव समवन टू बिट्स, किसी को बहुत प्रेम करना। लव समवन टू बिट्स, किसी को बहुत प्रेम करने को कहते हैं। देख ले अच्छी तरीके से, लव समवन टू बिट्स, किसी को बहुत प्रेम करना। आई लव हर टू बिट्स, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ। आई लव हर टू बिट्स, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। पपी लव, पपी लव किसको कहते हैं, बचकाने लव को। पपी माने पिल्ला, तो पपी लव हुआ बचकाना प्रेम, बचपन का प्रेम, बचकाना। पपी लव, दे वर स्टिल यंग, अभी वो छोटे थे दोनों, दे वर स्टिल यंग, अभी छोटे थे। देयर लव वाज, देयर लव वाज पपी लव, उनका प्रेम बचकाना था, बच्चों का जैसा प्रेम था, क्योंकि वो अभी खुद ही बच्चे थे। देवर यंग, देयर लव वाज पपी लव, बचकाना प्रेम था। तो ये सब वो अंग्रेजियां हैं जिसमें से कुछ तो आपने सुनी भी नहीं होगी। ब्लाइंड डेट, ये शब्द आजकल चलता है, ब्लाइंड डेट। दे वेंट ऑन ब्लाइंड डेट यस्टरडे, ऐसे दो अजनबी लोगों की मुलाकात जो एक दूसरे को पहले से जानते भी ना हो। ब्लाइंड डेट, दे वेंट ऑन ब्लाइंड डेट यस्टरडे, वे दोनों कल ब्लाइंड डेट पर गए, वे कल ब्लाइंड डेट पर गए, यानी ऐसे दो व्यक्तियों का मिलना जो एक दूसरे को पहले जानते भी ना हो, ब्लाइंड डेट कहलाता है। ब्लो वंस ओन हॉर्न, अपनी शेखी मारना। ब्लो वंस ओन हॉर्न, ये थोड़ा सा अलग है। अपनी शेखी मारना या अपनी बात करना, सिर्फ दूसरे की तो सुनो ही मत। कुछ लोग ऐसे होते, दूसरे की बातें ही सुनते, केवल अपनी ही बताते हैं बस। ब्लो वंस ओन हॉर्न, अपना ही हॉर्न बजाना। ब्लो माने बजाना, हॉर्न माने हॉर्न, आप जानते ही हैं। तो ब्लो वंस हॉर्न, ओन हॉर्न, अपना ही बाजा बजाना बस। शेखी मारना, अपनी ही बात करना।
ही लाइक्स टू ब्लो हिज ओन हॉर्न, वो बस अपनी ही बात करता रहता, अपनी शान मारता रहता, बस दूसरे की तो उसे मतलब ही कोई नहीं है, दूसरे की नहीं सुनता, वो अपनी शान मारता है। ब्लो चिन म्यूजिक, अब यहां से मैंने 2-3 सेंटेंस म्यूजिक के लिए हैं। चिन म्यूजिक, चिन म्यूजिक माने बातचीत। व्हेन दे मीट, जब भी कभी वो मिलते हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ चिन म्यूजिक, वो बहुत बात करते हैं। चिन कहते हैं छोड़ी के लिए, चिन म्यूजिक बहुत बातचीत करना। व्हेन दे मीट, जब वो मिलते हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ चिन म्यूजिक, वो बहुत आपस में बात करते हैं। बड़ा अच्छा शब्द है, छोटे से, मैंने छोटे से छोटे शब्दों का उपयोग करने की कोशिश की जिससे समझ में आ जाए। म्यूजिक टू समवन्स ईयर्स, म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है, किसी के कानों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यानी अच्छी बात सुनना, अच्छी खबर होना। म्यूजिक टू समवन ईयर्स, समवन्स ईयर्स, क्या चीज, कोई अच्छी खबर अगर मेरे कानों को मिले तो मेरे लिए म्यूजिक ही है, कानों के लिए। देखें, द न्यूज ऑफ माई सर्विस वाज ए म्यूजिक टू माई ईयर्स, मैंने जब सर्विस की कि मेरी सर्विस लग गई है, जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरे कानों में मीठा मीठा म्यूजिक बजने लगा, अर्थात मेरे कानों के लिए बड़ी अच्छी खबर थी ये। द न्यूज ऑफ माई सर्विस वाज म्यूजिक टू माई ईयर्स, अर्थात ये मेरे कानों के लिए बड़ी अच्छी खबर थी कि मेरी सर्विस लग गई है। अब है अंतिम, स्टॉप द म्यूजिक, स्टॉप द म्यूजिक है बंद करो सब, गाना बजाना बंद करो सब, ये है। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, बात बतानी है एक महत्वपूर्ण। स्टॉप द म्यूजिक, सब म्यूजिक बंद करो। स्टॉप द म्यूजिक शुरू में लिख सकते हैं, स्टॉप द म्यूजिक, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मुझे एक अच्छी घोषणा करनी है, महत्वपूर्ण घोषणा, अनाउंसमेंट माने घोषणा, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है, स्टॉप द म्यूजिक, बंद करो ये सब। तो ये सेंटेंसेस, अब एक मैं आपको कोटेशन बताऊंगा, वरी कैन नॉट चेंज द पास्ट, चिंता कभी भी भूतकाल को जो बीत गया उसको बदलने में सक्षम नहीं है। वरी कैन नॉट चेंज द पास्ट बट इट कैन रूइन द प्रेजेंट, अर्थात यह प्रेजेंट को, अर्थात वर्तमान को नष्ट जरूर कर सकती है। चिंता वर्तमान को नष्ट तो जरूर कर सकती है, मगर तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं पास्ट की, उन्हें, जो पास्ट की होती है प्रॉब्लम्स, तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं पास्ट में पैदा होती हैं, प्रेजेंट तक चलती हैं, तो उनको, पास्ट की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकती, बल्कि प्रेजेंट को, वर्तमान काल को नष्ट कर देती है, अर्थात अब की, आज की खुशियां समाप्त करने में ये चिंताएं हैं, ये सक्षम है। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, कैसे लगे मेरे ये लव और म्यूजिक पर आधारित इडियम्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।